ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब बलराम जी बलवल का वध करने के पश्चात उनका वहां पर इन महान संतों के द्वारा उनकी आराधना की जाती है और सारे के सारे जितने भी वहां पर संत गण थे सब अत्यंत प्रसन्न हो गए कि बलवल जैसे दुष्ट राक्षस जो अनेकों प्रकार की बाधाएं डालता था उनके यज्ञ करने में, अब उसका अंत हो गया है। और प्रायश्चित के रूप में जो है उन्होंने वही उनसे मांगा था। जब बलराम जी ने कहा कि ठीक है, तुम संतुष्ट नहीं हो कि मैंने रोमहर्षण सूत जो है उसका वध कर दिया है और उसके प्रायश्चित में, उसके पश्चाताप में आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं आपके लिए सबसे बढ़िया कार्य है कि ये जो बलवल राक्षस है आप उसका वध कीजिए। और इसके पश्चात जब भगवान ने बलवल का इस प्रकार से वध कर दिया, उनका जो है वहां पर अभिषेक किया गया। जिस प्रकार से जब इंद्र जो है, जब असुरों के ऊपर उनकी विजय हो जाती है तो सारे देवता मिलकर के उनका अभिषेक करते हैं, ठीक इसी प्रकार से बलराम जी का भी वहां पर जो है अभिषेक किया गया। उसके पश्चात अनेकों प्रकार से इन सभी ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात बलराम जी ने उनसे निवेदन किया, उनसे आज्ञा ली और अब वो जो है अपने अलग अलग तीर्थ स्थानों की तरफ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे, ये तीर्थ यात्रा बलराम जी जो जा रहे हैं उसके द्वारा हमें वो क्या सिखाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए, ये तीर्थ यात्रा क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद बलराम जी कौन कौन सी जगह इस धरती के ऊपर जहां पर भगवान विराजमान है, स्वयं भगवान वहां उन सभी तीर्थ स्थानों पर वहां पर गए। आम व्यक्ति को भौतिक संसार में अपने कर्म करते रहने के समय में किस प्रकार से आध्यात्मिकता में भी रुचि होनी चाहिए, आध्यात्मिकता में भी हमें प्रगति करनी चाहिए, ये हम बलराम जी जो है उनके आचरण से वो सिखाना चाहते हैं। आम व्यक्तियों को इस भौतिक संसार में किस प्रकार से आध्यात्मिकता में हम प्रगति कर सकते हैं। तो भगवान ने जो है इस भौतिक संसार के अंदर में ऐसे बहुत सारे विकल्प हमें प्रदान किए हैं जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये भौतिक संसार जो है, यहां पर हम भगवान को भूल करके, उनका विस्मरण करके हम जो इस भौतिक संसार में आ गए हैं। वेद जो है, शास्त्र जो है, तो ये उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से अगर हमारे पिता कौन है हमें वो ज्ञान नहीं है तो हम कहाँ से पता करते हैं, अपनी माता के द्वारा। माता के द्वारा ही हमारे पिता कौन है उसका ज्ञान हमें होता है। माता कहती है बेटा ये तुम्हारे पिता है। माता तो हम लोग पहचान सकते हैं क्योंकि उनकी कोख से हमने जन्म लिया है, लेकिन हमारे पिता कौन है वो हमें कैसे जानकारी होगी, केवल माता को वो पता है हमारे पिता कौन है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे परम पिता भगवान कौन है हम भूल गए हैं, विस्मरण है हमारा भौतिक संसार में, अज्ञानता के द्वारा है। तो अगर हम उनको याद करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, भगवान ने वेद पुराण
ये सब हमको जो है प्रदान किए हैं। ये हमारी माता की तरह हैं। इनके द्वारा हमें ज्ञान होगा हमारे परम पिता कौन है, भगवान है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिकता में प्रगति के लिए भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है। भगवान ने हमें शास्त्र प्रदान किए हैं। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में गुरु और भगवान के श्रेष्ठ भक्त इस भौतिक संसार में आते हैं, हमें सत्संग देने के लिए, साधु संग देने के लिए। उनके द्वारा भी हम जो है आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये जो श्रेष्ठ तीर्थ स्थान है इस संसार के अंदर में, और खासकर भारतवर्ष के अंदर में अनेकों तीर्थ स्थान हैं। इन स्थानों के द्वारा भी हम भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो ये श्रेष्ठता तीर्थ स्थानों की है। तीर्थ स्थान का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा, तीर्थ का मतलब क्या होता है? मंदिरों में हम कहते हैं तीर्थ लोगों को दिया जाता है ना? जो हम जो है जिसे चरणामृत भी कहते हैं, इसे तीर्थ भी कहा जाता है। तो यही होता है, भगवान के चरण कमल जो है, जिसके ऊपर सारा संसार टिका हुआ है, उसे तीर्थ कहा जाता है। तो ये जो तीर्थ स्थान है, ये भगवान के चरण कमल हैं, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब हम मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं, सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करते हैं। तो ये तीर्थ स्थान इस प्रकार से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे हमने सबने सुना है, ये जो गंगा नदी संसार के अंदर में बहती है, वो कहाँ से आई है? वो भगवान के चरण कमलों से निकली है। और उसी चरण कमलों से निकलने के पश्चात भगवान शिव जो है अपनी जटा में, अपने बालों के अंदर में उस गंगा को जो है उसका प्रवेश होता है, और बाद में संसार के अंदर में ये पवित्र नदी गंगा जो है बहती है। तो अनेकों पवित्र नदियां हैं जो तीर्थ स्थान हैं, अनेकों बड़े ही सुंदर तीर्थ स्थान हैं। जैसे ऋषिकेश हुआ, जगन्नाथपुरी हुई, इसी प्रकार से मथुरा है, द्वारका है, हरिद्वार है, इसी प्रकार से संगम है, प्रयाग जिसे कहते हैं। तो अनेकों प्रकार के तीर्थ स्थान हैं। गया भी है। तो अनेकों इस प्रकार के तीर्थ स्थान हैं। तो ये तीर्थ स्थान जो है, ये किस लिए भगवान ने हमें प्रदान किए हैं? तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे, इस भौतिक संसार में हम अनेकों प्रकार के पाप कर्म करते हैं। एक ये भी इसका कारण है। हम जब इन पवित्र नदियों में जा कर के स्नान करते हैं, तो हमारे पाप कर्म धुल जाते हैं। हमारे पाप कर्म जो है धुल जाते हैं। आपने ये सुना होगा, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी एक तरीका है पाप कर्म धोने का। गीता महात्म्य में बताया है, जिस प्रकार से हमारे शरीर के पाप कर्म को, हमारे शरीर की गंदगी को धोने के लिए हमें नित्य स्नान की जरूरत पड़ती है। अगर हम शरीर से मैल निकालना चाहते हैं, हमें हर रोज जो है स्नान करना पड़ता है। लेकिन जो गीता है, भगवत गीता, जो भगवान के वचन है, वो जो गंगा है, उसमें अगर हम एक बार भी स्नान कर लेते हैं, ये भौतिक संसार का जो बड़ी गंदगी है, जो बड़ा मल है, ये हमारा पूर्ण रूप से धुल जाता है। हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इस चक्र से, संसार के चक्र से ही छुटकारा मिल जाता है। वो कितना पवित्र स्नान है हम समझ सकते हैं। एक स्नान है गंगा नदी में जाकर के, यमुना नदी में जाकर के स्नान करना, उससे भी हमारे शरीर की गंदगी धुल जाती है। लेकिन जब हम भगवान के वचनों में स्नान करते हैं, भागवत हुआ, भगवत गीता हुई, इसमें जब हम स्नान कर लेते हैं, ये भी एक प्रकार की गंगा है। तो इससे क्या होगा, एक बार मात्र स्नान करने से हमारे जीवन के सारे कलमश धुल जाएंगे, संसार से मुक्ति की प्राप्ति होगी, और हम जो है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। तो तीर्थ स्थान का मतलब ये होता है। अब ये भी बताया जाता है, भगवान का जो भक्त होता है,
जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो जहां पर भी है वहां पर तीर्थ है। ये आपने सुनी होगी, जब महात्मा विदुर, ये भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महात्मा विदुर जब 30 स्थानों की यात्रा करने के लिए गए और वापस लौटे, महाराज युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि तीर्थम करंति तीर्थानि, मतलब जो तीर्थ स्थान होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, जब इन तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, उस तीर्थ स्थान को भी शुद्ध कर देते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, अब हम गंगा नदी में जाते हैं, करोड़ों लोग जाकर के गंगा में, यमुना में जाकर के स्नान करते हैं, और हमारे पाप कर्म धो करके हम जो है गंगा को, यमुना को, मल जो है उसमें छोड़ देते हैं। हमारे मैल, हमारे पाप कर्म जो है उसमें धुल जाते हैं। तो गंगा नदी क्या होता है, उसमें धुलने के कारण जो है वो सारे पाप कर्म उसमें समा जाते हैं। अब जब बहुत सारे पाप कर्म वहाँ पर जमा हो गए, तो गंगा नदी को भी जो है, यमुना नदी की भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे आजकल अभियान चल रहा है, यमुना का जो है सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, तो बाहरी सफाई भी होती है। ये बाहरी सफाई भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब लोग जा कर के वहाँ पर स्नान करते हैं और अपने काम, क्रोध, वासना, अनेकों पाप कर्म जब उसमें छोड़ देते हैं, उसकी सफाई की भी तो जरूरत है। उसको कौन साफ करता है? तो जब भगवान के शुद्ध भक्त वहां पर जैसे महात्मा विदुर वहां पर जब जाते हैं, या फिर जब बलराम जी स्वयं भगवान वहां पर जाते हैं, तो गंगा के, यमुना के, इन सब के पाप कर्म जो है बिल्कुल धुल जाते हैं। तो वो कहते हैं तीर्थम करंति तीर्थानि, तीर्थ को भी आप जो है शुद्ध कर देते हैं। आपको तीर्थ स्थान जाने की कोई एक्चुअली जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्यों जाते हैं? क्योंकि तीर्थ स्थान जो आम लोगों के जाने से जो गंदे हो जाते हैं, उसको भी जो है भगवान का शुद्ध भक्त वहां पर जाकर के उसमें स्नान करने से वो भी शुद्ध हो जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा बताया जाता है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान के चरण कमलों को हमेशा अपने हृदय में लेकर के घूमता है। हमारे हृदय के अंदर में भी भगवान के चरण कमल हैं, लेकिन ढके हुए, पर्दा लगा हुआ है। किसका पर्दा लगा है? माया का पर्दा लगा हुआ है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो 24 घंटे भगवान में लीन है, इसलिए हमेशा अपने हृदय के अंदर में भगवान को लेकर के घूमते। वो साक्षात मंदिर, वो साक्षात तीर्थ स्थान के बराबर है। ये भी जो है हमें समझना है। जैसे तीर्थ स्थान के अंदर पर क्या होता है, साधु संत महात्मा गण वहां पर जो है सब एकत्र होते हैं, और भगवान के नाम का कीर्तन होता है, भगवान का स्मरण होता है, भगवान की कथाएं होती हैं। जैसे वृंदावन में आप जाएंगे तो वृंदावन में जो है भगवान का सवेरे से लेकर के आप देखेंगे, सवेरे जो है लोग 4 बजे, जब लोग बाकी जगहों पर सोए रहते हैं, वृंदावन में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठ जाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, मंदिर से मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं। ये तीर्थ स्थान का मतलब होता है। तीर्थ स्थान हमें जो है एक टूरिस्ट की तरह जाते हैं दर्शन बस करने के लिए। जैसे हम लोग कहीं पर जाकर के कुछ अनेकों प्रकार के हम लोग जो है टूरिस्ट की तरह चले जाते हैं और सोचते हैं कि वही इस प्रकार से जो है पवित्र स्थानों का दर्शन उस प्रकार से नहीं किया जाता है। पवित्र स्थानों का दर्शन जो है हमें वहां पर जाने के पश्चात भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। वो भी एक प्रकार का सत्संग का केंद्र होता है। जिस प्रकार से मंदिर में जाने के पश्चात हमें क्या क्या मिलता है, मंदिर में जाने के पश्चात हमें भगवान के साक्षात दर्शन मिलते हैं, ठीक इसी प्रकार से इन सभी तीर्थ स्थानों पर भगवान के बड़े बड़े मंदिर हैं। जैसे रंग क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, वहां पर भगवान रंगनाथ का मंदिर है। अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। अयोध्या में जाएंगे तो अयोध्या धाम है, वहां पर भगवान के मंदिर के हम लोग दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान की जो अर्च विग्रह होती है, उनके दर्शन करके हम जो है अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं।
और वहां पर जितने भी साधुगण वहां पर एकत्र होते हैं, इन सब साधुगणों का हम संग ले सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां पर जाकर के जो है हम बाकी सारी विकल्पों को, बाकी सारी चीजों को भूल करके भगवान की भक्ति में हमें जो है मन लगाना चाहिए। ये तीर्थ स्थान का मतलब होता है। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं मंदिर के अंदर में और बाकी की जो बिल्डिंग होती है उसके अंतर में क्या अंतर है? अन्यथा कोई अंतर नहीं है। उसमें भी वही ईंट लगी है, उसके अंदर में भी वही टाइल लगी है, उसमें भी वही प्रकार की लकड़ियां लगी है, सब वही है। लेकिन अंतर क्या होता है? भगवान के मंदिर में केंद्र जो है भगवान होते हैं। इसी प्रकार से तीर्थ स्थान का मतलब क्या होता है? वहां पर केंद्र भगवान है, भगवान का यशोगान होता है, भगवान का गुणगान होता है, भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान का दर्शन होता है, भगवान का पवित्र हम स्नान कर सकते हैं। तो ये तीर्थ स्थान का मतलब होता है। और भगवान का शुद्ध भक्त जहां पर भी जाता है, अगर हम उनका संग करते हैं, उससे बढ़िया तीर्थ स्थान हमें कुछ नहीं मिल सकता है। हम भगवान की भगवत गीता, भागवतम और भगवान के शुद्ध भक्तों का, उनका अगर हम संग करते हैं, वो भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो बलराम जी जो हैं अपने इस तीर्थ यात्रा के द्वारा आम व्यक्तियों को तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में महत्वपूर्णता सिखाने के लिए वो तीर्थ यात्रा करते हैं। और अगली कथा में हम इसका वर्णन करेंगे, कौन कौन सी जगह जो है बलराम जी अनेकों प्रकार की तीर्थ यात्रा वहां पर करने वाले हैं। हरे कृष्णा।